सुंदर श्यामल सुंदर चंद्र कुसुम रुचि वेश चंद्र कुसुम रुचि विरह में भगवान के लिए रो रो करके गाया है और जो भगवान के लिए रोया है और एक साथ रोया है, रो करके पुकारा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन गोपियां जो रो रही हैं रुदस्व स्वरम राजन, वो ऐसा लगता है कि स्वर में रो रही है, इनका रोना सुंदर लग रहा है। आप विचार करिए किसी का रोना अच्छा लगता है, लेकिन सुखदेव जी जैसे परमहंस शिरोमणि और इन गोपियों के रोने की प्रशंसा कर रहे हैं। कारण क्या है, क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि गोपियां संसार के लिए नहीं रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? रुदस्व स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण की दर्शन की लालसा से रो रही हैं। रोते तो हम भी हैं, इसलिए रोते हैं। दिन रात जब देखो तब रोना आता, महाराज महाराज मेरा बेटा बड़ा बिगड़ गया है, पैसे की कमी के लिए रो रहे हैं, पैसे के लिए रो रहे हैं, धन के लिए रो रहे हैं, बेटा के लिए रो रहे हैं, संपत्ति के लिए रो रहे हैं, मकान के लिए, दुकान के लिए, सबके लिए रोना तो आता है, लेकिन कभी जीवन में भगवान के लिए रोना आया? बेटा के लिए कितना भी रो बाद में वो कष्ट ही देगा। आज का खास करके आज का बेटा, क्योंकि अब इस समय राम जैसा बेटा मिलना ये किस्मत वालों को होता है।
सौभाग्यशाली माता पिता होते हैं जिनको राम जैसा पुत्र मिलता है, श्रवण कुमार जैसे पुत्र। वो 1000 में 1-8% है। ये तो परसेंटेज तो माता पिता जिसको जो देखो, शायद ही कोई ऐसे माता पिता हैं जो अपने पुत्र से प्रसन्न रहते हैं। व्यवहार से प्रसन्न तो रहते हैं, लाठी खाकर भी प्रसन्न नहीं रहते हैं। करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ पर? आदत जो पड़ी हुई है मार खाने की, जन्म जन्मांतर से मार खाते चले आ रहे हैं, तो उस मार खाने में भी आनंद आता है। लेकिन हृदय पर में हाथ रख करके कहिए, जितना प्यार अपने बेटे से करते हैं और बेटा जितना अपमान करता है, कभी हृदय पर में हाथ रख करके विचार करना, उसका एक अंश मात्र भी अगर प्रेम भगवान से हो जाए तो भगवान बेटा बन करके सेवा करने के लिए प्रकट हो जाएंगे महाराज। लेकिन नहीं, विश्वास नहीं। लेकिन जिसके जो करता है, ऐसे लोग हमारे मिलते हैं हमको, जो अपने जो भगवान को पुत्र मानते हैं और वो कहते हैं कि मुझे भगवान अनुभूति प्रदान करते हैं। विठलनाथ गोसाई जी महाराज वृंदावन में श्रीनाथ जी के महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र, और उनके यहाँ भगवान 35 वर्ष तक बालक बनकर के लीला किए हैं। 35 वर्ष तक। यशोदा जी के यहाँ तो 11 ही वर्ष तक किए, लेकिन उनके यहाँ 35 वर्ष। क्यों? 7 पुत्र हुए और प्रत्येक पुत्रों में महाराज उनको 5-5 वर्ष तक भगवान का अंश, और इस प्रकार से 35 वर्ष तक भगवान पुत्र बन करके और वात्सल्य सुख का आनंद प्रदान किए हैं। तो कहने का भाव, आज भी भगवान करने को तैयार हैं, लेकिन बशर्ते हम उनके लिए कुछ करें तब तो। 6 महीना हो गया, बेटा कब आओगे? तुमको देखे बिना मेरे आंख थक रहे हैं, आंख तरस रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि भगवान के लिए भी आंख तरसा हो? उतनी विकलता भगवान के लिए भी हो जाए, लेकिन नहीं। क्या बात कड़वी है, लेकिन दवा कड़वी होती है। उसकी अमल किया जाए तो भगवान जरूर कुछ न कुछ करते हैं। भगवान प्रकट हुए हैं, फिर तो गोपियों के साथ भगवान ने दिव्य रास किया है। क्या करें, कितना सुनाएं। एक तो समय कम रहता है, उसमें ऊपर से आप लोग इतना हल्ला करते हैं, मन व्यथित हो जाता है। तो जो सुनाने का भी मन करता है वो भी भूल जाता है। इसलिए तब अब आप लोग बदमाशी करेंगे तो कुछ हमको भी करना, खुराफात करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? बोले महाराज राजधानी एक्सप्रेस पकड़ेंगे और 10 मिनट में पूरी कथा पूरी बन। तो आपको राजधानी शताब्दी पकड़ना आता है, तो हमको भी राजधानी पकड़ना आता है। अब जब आप लोग उबा देंगे तो हम क्या करेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रेम से अगर सुनते रहेंगे तो हम सुना देंगे। हम सुना, जबकि और जगह तो ऐसा होता महाराज कि हम थक जाते सुनाने से। थकान वैसे होती नहीं, मतलब 4 घंटे 5 घंटे तक कथा सुनाते रहते हमारे कलाकार लोग, थक जाते हैं। कहते महाराज इतना देर बैठाओगे, प्राण लोगे क्या? लेकिन हम श्रोता नहीं थकते। लेकिन यहाँ आएंगे सबसे पीछे में और जाएंगे हमसे भी पहले। टाइम देख के महाराज आते हैं घर से कि 1 घंटा मात्र बैठना है, 1 घंटा में चले जाना है। फिर तो ऐसे आओ मत, आकर के और डिस्टर्ब करते हो। कथा का नियम है, कथा शुरू होए कहीं भी, यहीं पर मैं अपने लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ, कहीं भी कथा शुरू हो, हनुमान जी महाराज कहीं भी कथा होती है तो कथा व्यास आसन पर बैठे उससे पहले पहुंच जाते हैं, और कथा जब पूरी हो जाती है तब जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। कहीं भी कथा हो। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को रास का प्रसंग सुनाया है। उसके बाद रास प्रसंग सुनाने के बाद रास में क्या सुनाया? ये भगवान अनंत अनंत गोपियों के साथ ठाकुर जी यमुना किनारे और दिव्य रास किए हैं, नृत्य किए हैं। बाहु प्रसार परिरम्भ करार कोरु। महाराज भगवान नीविस्तनान नलन नर्म नखाग्र पाते भगवान उन गोपांगनाओं के एक हाथ कमर पर रखते हैं, एक हाथ गर्दन पर रखते हैं और उनके साथ आनंद
काल तक, दीर्घ काल तक ठाकुर जी रास करते हैं। महाराज पादन्यासे भुज भुज भी संस्मृत भ्रु विलासे भज्जन मध्य स्थल कुछ पटे कुंडले गंडलोले। ऐसा नृत्य किया है गोविंद ने, सारे ब्रह्मांड में सारे देवी देवता महाराज नृत्य का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं आकाश मार्ग से। लेकिन उस रास के मध्य में किसी और पुरुष का प्रवेश नहीं है, केवल पुरुष के रूप में केवल एकमात्र गोविंद, बाकी सब गोपियां। पार्वती जी महारानी रास का भी दर्शन करने के लिए माता पार्वती भी चलने लगी। तो भगवान भोलेनाथ ने पूछा, देवी कहाँ जा रही हैं? रास का दर्शन करने जा रहे हैं। देवी मुझे भी लेकर के चलो, मैं भी रास देखना चाहती हूँ। पार्वती जी ने कहा, महाराज वहाँ किसी मोहन के, भगवान श्याम सुंदर के अतिरिक्त किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी नारी बना दो। अरे नारी बनने में क्या कितना देर लगता है, बस जटा है इसको खोल दो पीछे तो लटक जाए, जूड़ा बना दो जटा का, और बढ़िया चकाचक साड़ी पहना दो, ये सब पहना दो, बस सुंदर कान में कुंडल पहना दो, नाक में नथिया पहना दो, सजा दो महाराज। और वहाँ पर मैं चुपचाप मुझे प्रवेश करा देना। भगवान पूछेंगे तो कहना ये मेरी सहेली है, रास मंडल में ये भी दर्शन करने आए। महाराज भक्त इसका भाव अनुभव करते हुए कहते हैं, एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी दास में आ गए, दास में आ गए। एक दो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी आ गए, दास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने